स्टूडेंट्स, पिछले के कुछ वीडियोस में हमने टी रेशियोज़ को कैसे फाइंड करते हैं, टी रेशियो से कुछ स्पेसिफिक एंगल पर उनकी वैल्यू क्या होती है, हाइट डिस्टेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं। ठीक है ना। आज मैं आपका एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है मैथमेटिक्स का वह पार्ट जो कोऑर्डिनेट से डील करता है। ठीक, इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम ये करेंगे कि अलग अलग किसी प्लेन पर अलग अलग पोजीशन पर जितने भी कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलते हैं उनसे फॉर्म होने वाले ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर पढ़ना, उनसे फॉर्म होने वाले डिस्टेंस का फॉर्म को डिराइव करना, इन सब चीज़ों की स्टडी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, किसी भी प्लेन पर कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद रेफरेंस ऑफ एक्सिस। एक्सिस बनानी होती है, एक एक्सिस आपकी एक्स होती थी, एक एक्सिस आपकी वाई होती थी। ठीक, और इस प्लेन पर आपके कई सारे पॉइंट हुआ करते थे। मैं कहता हूँ ये पॉइंट मेरा क्या है, एक्स कॉमा वाई। ठीक, यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है, पी कॉमा क्यू। ठीक, ऐसे ही कहने का मतलब प्लेन के केस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक्स और वाई एक्सिस के रिप्रेजेंट में अलग अलग सिचुएशन पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, और ये एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी इसे हम ओरिजिन कहते थे। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट क्या हुआ करते थे, 0,0 होते थे। ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम कहते थे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये सारी बेसिक चीज़ें छोटी क्लास में पढ़ रखी हैं। ठीक है ना। अब इस आपके सिलेबस में आपको कोऑर्डिनेट को नोटेट नहीं करना है। ठीक, प्रीवियस क्लास में आपने कोऑर्डिनेट को नोटेट करना सीखा था। ठीक, इस क्लास में आपको इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपको ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करना है। ठीक, कल से देखिए ज़रा। जैसे आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। इस प्लेन पर हमने दो पॉइंट बना रखे हैं, एक पॉइंट आपका ए है और दूसरा पॉइंट आपका क्या है, बी। इस ए पॉइंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1। ऐसे ही बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2। एक आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस, और इस कार्टेशियन प्लेन पर आपके पास दो पॉइंट हैं, ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2। क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी। ठीक है, ए और बी के बीच की आपको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। क्या है वो डिस्टेंस फार्मूला? अगर मैं ए बी के बीच की डिस्टेंस कहूँ तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ए बी इज इक्वल टू, आप अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x2। तो आप क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस क्या करेंगे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अच्छा, किताबों में हो सकता है आपका x2 पहले हो, x1 बाद में हो, y2 पहले हो, y1 बाद में हो, तो आप किसी भी को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म क्या है, स्क्वायर। आप चाहे एक्स एक्स को किसी को भी माइनस कर लीजिए, वाई वाई को माइनस कर लीजिए,
ठीक, इनके सीक्वेंस में आपको जाना नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से इसे साफ सुथरा लिख देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए बी क्या है, डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की। अब वो कितनी होगी, अंडर रूट लगाएंगे, आप क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है ना। ये क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास दो पॉइंट हैं, ए पॉइंट है आपका 2,3 और बी पॉइंट है 4,5। मैं कहता हूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। तो आपको इस पर प्लेन पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, x1 माइनस x2, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ऐसे y1 कितना है आपका 3 माइनस y2 कितना है आपका 5 का स्क्वायर कर दिया। इसको आप सॉल्व करिए तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर बनेगा। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर कितना है, अंडर रूट 8 यूनिट। यूनिट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, ये मैटर नहीं करता। अगर प्लेन में आपका किलोमीटर में होता है सारी यूनिट तो मैं किलोमीटर लिख देता, मीटर होता तो मीटर लिख देता। अच्छा, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डजेंट मैटर, आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें और भी होती हैं, वो क्या हैं, क्वेश्चन मैंने कहा कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, जिसे कोऑर्डिनेट मैं आपको देता हूँ 4,-5, ठीक, फ्रॉम ओरिजिन से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पर तो आपका एक को पॉइंट दिया हुआ है 4,5, मगर आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ निकालना है, ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है, 0,0। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है, अगर मैं ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करूँ तो आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, मतलब ओ ए निकालना है, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालेंगे, अच्छा फिर से मैं ज़रा फिगर में दिखा दूँ आपको कैसे निकालेंगे। ये आपका क्या है, ओरिजिन है ओ, ठीक, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है 4,-5, मतलब यहाँ पर आपका एक पॉइंट है 4,-5। आपको ये पॉइंट क्या है, ए, आपको ये ओ ए डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आपको ओ ए डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, निकाल कर देखते हैं, ज़रा मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ और कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं, ठीक। अच्छा, डिस्टेंस के केस में करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है, आपको मेनली निकालना क्या है, ओ ए की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, फार्मूला मैंने आपको बताया था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं लिख दिया 4, क्या लिखा हमने 4, ठीक। ज़रा फिर से मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ। चलिए करके देखते हैं। डिस्टेंस आपकी है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 और x2 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक। तो आप कैसे करेंगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
-5 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर, ऐसे ही -5 का स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो अंडर रूट कितना होगा 16 + 25, तो 16 + 25 कितना हो जाएगा आपका 41। मतलब गिवन पॉइंट ए की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को निकाल के देखेंगे। ठीक, चलिए कैसे होंगे, चलिए कर। आप पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन हैंग कर रही है तो इसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, करके देखते हैं। पॉइंट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका, लिख लीजिए 2, 3 और 4, 1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका -5, 7 और -1, 3 के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए पहले। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ केस और भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, थोड़ा मैं इसे इरेज करूं। थोड़ा मैं इसे इरेज करके फिर से लिखना चाहता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ केस में आपको कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, 3 कोऑर्डिनेट आपको दे दिए गए। ठीक, आपको 3 कोऑर्डिनेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दे दूं, आपको प्रूव करना है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक, आपके पास ये 3 पॉइंट हैं, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक, इसको मैं कहता हूँ ए पॉइंट, इसको कहता हूँ मैं बी पॉइंट, इसको कहता हूँ मैं सी पॉइंट। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप सबसे पहले ए पॉइंट यहाँ पे ड्राफ्ट कर लीजिए, बी पॉइंट हम ड्राफ्ट कर ले रहे हैं, ऐसे ही सी पॉइंट हम ड्राफ्ट कर ले रहे हैं। ए बी सी पॉइंट हमें मिल गया। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे, आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर करेंगे। जब आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी √37। आप निकाल के देखिएगा इसे। ऐसे ही जब आप बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब बी सी को बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तब ये भी कितना आएगा √37 आएगा। ऐसे ही अब आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी निकालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, हमें आइसोसेलेस ही दिखाना था। फिलहाल ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी 2 यूनिट आएगी। अच्छा, आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना था, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए बी साइड बी सी साइड के क्या है, इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको करने को मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी मैं बात करूं, एक केस आता है आपका, अभी यही क्वेश्चन में होता है कि स्केलेन ट्रायंगल प्रूव कीजिए, या आपको कहा जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कीजिए। तो मेरी समझ से प्रूव करना आसान होगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में ये हो सकता है
कि कभी कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि कहा जाएगा इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई पॉइंट किन्हीं गिवन रेफरेंस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब मैं कहूँ मेरे पास एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट क्या है यहाँ पर ए है। ठीक, इस ए पॉइंट की बी पॉइंट से डिस्टेंस निकालूँ, इस ए पॉइंट की सी पॉइंट से डिस्टेंस निकालूँ। अगर इस पॉइंट की बी से और सी से डिस्टेंस इक्वल है तो मैं कहूँगा ए क्या है? इक्वी डिस्टेंस पर है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपसे कहा जा सकता है, एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। या अगर मैं दूसरा कुछ क्वेश्चन की बात करूँ, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। अच्छा, ये ड्राफ्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाई एक्सिस। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपसे, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट आपको चूज़ करना होगा तो आपने पहले की क्लास में पढ़ रखा है, एक्स एक्सिस पर गिवन पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे? 0। अगर कहता पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर गिवन कोऑर्डिनेट में फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो इस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस पर आपको कोई पॉइंट मानना है तो आप एक्स कॉमा क्या मानेंगे? 0। ऐसे ही वाई एक्सिस पे आपको कोई पॉइंट मानना है तो आप क्या मानेंगे? 0, वाई मानेंगे। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या आपकी वाई एक्सिस। चलिए, अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर पहले आप पॉइंट मान लेंगे 0, x, 0, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -5। 2, -5 किधर होगा? इधर कहीं होगा, 2, -5। ठीक, ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या? -2, -9। -2, -9 किधर होगा? इधर कहीं होगा, -2, 9। आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो कोऑर्डिनेट बताइए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो। मतलब क्या है? अगर मैं इस ए पॉइंट की बी पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं, इस ए पॉइंट की सी पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं, तो दोनों डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है? उस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 है, मगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे? इसके ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से मैं कहा d1 है। ठीक, ऐसे ही अगर ए की सी से डिस्टेंस निकालेंगे तो मैं कहता हूँ ए से सी की डिस्टेंस कितनी है? d2। और आपको पता है ए क्या है? इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस और ए से सी के बीच की डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे? d2। पहले आप d1 निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे? d2 निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, कर लेंगे इसे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके छोटे मोटे रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और इसको आप बहुत सिंसियरली करिए। ठीक है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। सो दैट द पॉइंट ए, आपका एक पॉइंट ए है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। सो दैट द पॉइंट ए, ए, और आपके पास एक पॉइंट बी है -a, ऐसे ही आपके पास एक सी पॉइंट है, वो क्या है? -a, √3 और a, √3। आपको शो करना है इन तीनों को मिला के अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन वही मैंने आपको बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ऐसे ही आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, फिर ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालिए, तीनों डिस्टेंस दिखा दीजिए कैसे हैं? इक्वल। कैसे हैं? इक्वल।
ठीक है ना। तो आपके ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में गिवन है उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप करेंगे। बाकी के अभी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं, जैसे कोलिनियरिटी दिखाना, ठीक, ट्रायंगल के एरिया निकालना, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कोलिनियरिटी के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे अभी, और एरिया वगैरह के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।